हेलो गाइस। तो हम लगभग 4 साढ़े 4 महीनों से हॉस्पिटल में ही हैं और पापा की तबीयत कभी ठीक हो जाती है, कभी वापस ख़राब हो जाती है। और हॉस्पिटल में लिफ्ट की सुविधा है तो सीढ़ियों से लोग आते जाते नहीं है, तो हमेशा सीढ़ियाँ खाली ही मिलती है। और ये है पापा का रूम जिसमें मैं और पापा दोनों रहते हैं। कभी मैं घर चली जाती हूँ तो भैया यहाँ रहता है। और हमारा रूम 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो वहाँ तक हमें रिक्शे से जाना पड़ता है या सिटी बस से जाना पड़ता है। बारिश हो या कुछ भी हो हमें खाना लेके आना पड़ता है, क्योंकि पापा को घर का खाना खिलाना पड़ता है। इसलिए हमने यहाँ रेंट पे रूम लिया है, वहाँ से हम खाना बना के पापा के लिए लाते हैं। क्योंकि मम्मा का भी ऑपरेशन हुआ है तो मम्मा भी रूम पे रहती है, जो हमारे लिए खाना बना के तैयार रखती है। तो हम वहाँ जाते हैं, खाना खाते हैं और खाना पैक करके ले आते हैं वापस। और सुबह शाम हमें वहाँ रूम पे जाना पड़ता है। यहाँ पापा और मम्मा के साथ बस एक ही रुक सकता है, क्योंकि के ज़्यादा लोग रहेंगे तो खर्चा भी ज़्यादा होगा। इसलिए मैं या भैया दोनों में से एक ही रहते हैं, नहीं तो ज़्यादा रुकेंगे तो हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है। इसलिए हम दोनों साथ में रुकते हैं और अकेले ही रहते हैं। कभी कभी ट्रैफिक के चलते हमें रूम से घर या वापस हॉस्पिटल आने में हमें 3-3 घंटे लग जाते हैं, जिससे पापा की केयर में परेशानी होती है। पर कर भी क्या सकते हैं, दिन का ज़्यादातर समय हमारा बाहर ही हो जाता है। कभी पापा के लिए गर्म पानी लाना, कभी बाहर जाँचें जमा करा के आना, यानी कि ब्लड के जो सैंपल निकाले जाते हैं, आधे सैंपल हॉस्पिटल से बाहर भी जाते हैं दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। पापा की बीमारी से पहले हमें पता ही नहीं था कि भोपाल कैसा दिखता होगा। पापा बीमार होने के बाद ही हम भोपाल आए और सोचा था कि महीने भर में घर चले जाएंगे, पर पापा की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो हमें लगभग 4 साढ़े 4 महीने हो गए हैं यहाँ पे, यहीं पे रहना पड़ रहा है। और यहाँ का खर्चा भी बहुत महंगा पड़ रहा है और ज़्यादातर मुझे ही यहाँ रहना पड़ता है, क्योंकि भैया घर के काम करता है। क्योंकि हमारे थोड़ी सी खेती बाड़ी है तो भैया उसको संभालता है। मेरे भैया की शादी हो गई है, उनके एक छोटा सा 2 साल का लड़का भी है, तो भाभी उसको संभालती है। और मेरी दादी मेंटल है तो उनको भी संभालना पड़ता है। दादाजी भी बूढ़े हैं तो उनका भी हर हफ्ते में 2 से 3 बार हॉस्पिटल दिखाना पड़ता है डॉक्टर को। कभी कभी मुझे यहाँ पे रात में भी सैंपल लेके जमा करवाने भेज देते हैं, तो शाम के 6-7 बजे भी मैं सैंपल देने जाती हूँ दूसरी बिल्डिंग में। और यहाँ के से ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। मन करता है कि यहीं पे से देखती रहूं, बाहर ही नहीं निकलूं। और कभी कभी बाहर दूसरे हॉस्पिटलों में भी भेजते हैं तो यहाँ के सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, पर वहाँ रुकने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कि हमें जल्दी वापस हॉस्पिटल जाना पड़ता है। क्योंकि पापा को अकेला हॉस्पिटल में छोड़ के आते हैं, इसलिए रुकने का टाइम नहीं मिलता। भोपाल बहुत ही सुंदर शहर है, जहाँ हर थोड़ी दूर पे कुछ न कुछ आकर्षक और मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना